नाम, एक राम नाम। राम की शरण में जाओ, भगवान को रोकर पुकारो, वो दुख दूर करेंगे तो दुख दूर होगा। इंसानों के बस की नहीं है। इसलिए भोगना सीखो। हमारे जो दुख हैं वो हमें भोगने हैं। बड़े बड़े संतों ने अपना कष्ट भोगा है, बड़े बड़े संतों ने अपना कर्मदंड भोगा है। भगवान राम को 12-14 साल का वनवास मिला, उनका ही अपना कर्मदंड था। माता सीता को वनवास मिला, जाना तो पड़ेगा ना साहब। फिर अच्छा ये बताओ, एक छोटा सा प्रश्न आपसे मैं पूछ लूं। भगवान राम ने माता सीता को वनवास भेजा, ये सुना है आप लोगों ने? अच्छा ये बताओ, माता सीता के वनवास जाने में कारण कौन था, जिम्मेदार कौन था? जब माता सीता रावण के यहां से वापस आई, राम जी के साथ रहीं और राम जी राजा बने, सीता मैया रानी बनी, उस समय एक किसी धोबी के कहने से भगवान राम ने माता सीता को निकाल दिया। क्या किसी के कहने से राम जी ने सीता मां को निकाल दिया? क्या ये राम जी का निर्णय और न्याय सही था? उत्तर दो, सवाल है आपसे। क्या किसी के कहने से अपनी पत्नी को निकाल देना सही था? उत्तर हां या ना में। मां, मैया, भैया ध्यान से सुनना सरकार, बहुत गंभीर बातें आपको सुना रहा हूं, सुनिएगा। बताओ, राम जी ने माता सीता को वनवास भेजकर राम जी ने सही किया या गलत किया? या सही या गलत ये तो अपनी जगह है। ये बताओ, माता सीता के वनवास जाने में जिम्मेदार कौन था? उत्तर दो, कौन जिम्मेदार था? ये मैया बताएंगी। द्रौपदी? कौन? द्रौपदी? धोबी? बताओ, माता सीता के वनवास जाने में जिम्मेदार कौन था? ये मैया कह रही है वो धोबी जिम्मेदार था। आप बताइए, आप किसे जिम्मेदार मानेंगे? उत्तर दीजिए आप। माता सीता के वनवास जाने में जिम्मेदार कौन था? उस जिम्मेदार का नाम बताओ। आप बताओ। कोई नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई जिम्मेदार ना हो? धोबी? कौन? उर्मिला? आप बताओ, मैया आप बताओ। चलो भैया लोग बताएंगे। कौन? माता सीता? ये मैया बताएंगी। इस तरफ की मैया बताओ। मैया टाटा बताओ। मेरी मां? कौन जिम्मेदार था? राम जी। इस तरफ एक भैया बोल रहे हैं राम जी। आज थोड़ा इस पर विचार कर लें। आज मैं जिम्मेदार को लाकर आपके सामने खड़ा कर दूं? कर दूं? सुनो, फिर मन लगाकर सुनना, एक भी शब्द ना गवाना, ध्यान से सुनना। आज मैं उस जिम्मेदार को पकड़ कर लाऊंगा जो माता सीता के वनवास का जिम्मेदार है। उस जिम्मेदार को आज हम आपके समक्ष पेश करेंगे। सुनो, कार्यवाही शुरू होती है अब। इसको समझने के लिए हमें अतीत में जाना पड़ेगा, पुराना समय याद करना पड़ेगा। चलो वाल्मीकि रामायण से शुरू करते हैं। जब माता सीता गर्भवती हुई, ध्यान से सुनना, एक एक अक्षर, एक एक शब्द। फिर मैं आखिरी में पूछूंगा कि जिम्मेदार कौन? आप लोग पकड़ के लाना उस जिम्मेदार को। हाँ, मैं बता दूंगा पूरी कहानी, लाना आपको है। सुनो, जब भगवान राम राजा थे, सिया जी रानी थी, जब माता गर्भवती हुई, ये उन दिनों की बात है जब माता सीता अयोध्या में राजमहलों में रहती हुई गर्भवती हो गई। तब भगवान राम को माता सीता ने कहा कि प्रभु आप पिता बनने वाले हैं, आपको मैं खुशखबरी देना चाहती हूँ। सीता मैया ने जब कहा कि राम आप पिता बनने वाले हैं, राम जी खुशी से नाचने लगे। आपने बहुत अच्छी सूचना दी। सीते बताओ मैं तुम्हें क्या दूं? रघुकुल रीति सदा चली आई, आज जो मांगोगी आज तुम्हारा राम तुम्हें देगा। माता सीता ने कहा, राम यदि आप मुझे देना चाहते हैं, जब सीता मां गर्भवती थी तो उन्होंने राम जी से मांगा। क्या मांगा? राम जी ने कहा कुछ मांग लो। सीता मां ने मांगा कि जब
आप देना ही चाहते हैं तो आप मुझे वनवास दे दीजिए। सीता मैया ने मांगा। क्यों? सीता मैया ने कहा कि मेरे जो बच्चे हैं यदि वो संतों की कुटिया में जन्म लेंगे तो संतों के संस्कार बच्चों पर आएंगे, इसलिए मैं संतों के आश्रमों में अपने बच्चे को जन्म देना चाहती हूं, ये राजमहलों में जन्म नहीं देना चाहती। ये बात किसने कही थी? माता सीता ने। कहां लिखी है ये बात? वाल्मीकि रामायण में ये बात लिखी है। माता सीता ने खुद कहा राम जी से कि मुझे संतों के आश्रमों में अपने पुत्र को जन्म देना, ताकि हमारे बच्चे के संस्कार कैसे हो? संतों जैसे। ये माता सीता ने। अब दूसरी बात पर आते हैं। जब राम जी ने माता सीता से सुना कि वनवास मांग रही है माता सीता, तो राम जी चुप कर गए, कुछ नहीं बोला। कुछ दिन बाद एक आवाज सुनाई पड़ी। एक धोबी की पत्नी अयोध्या में काम करने आती थी। रात्रि को वो एक केवट के यहां पर रात्रि को रुक गई, क्योंकि केवट नाव से पार नहीं लगा सकता था, पानी गिर रहा था। सवेरे जब धोबी की पत्नी गई तो धोबी भाई ने कहा कहां थी रात भर? बोली पानी गिरने लगा, नाव रात को चल नहीं सकती थी तो मैं कुटिया पर रुक गई, केवट भैया की कुटिया पर, उनकी पत्नी के संग में थी। धोबी बोला मैं कोई राम थोड़ी हूं जो पराये पुरुष के पास पत्नी रहे और उसे स्वीकार कर ले, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा। लो भैया, राम पर ये उंगली उठनी स्टार्ट हो गई। ये बात जब माता सीता और राम जी तक आई तो राम जी ने कुछ निर्णय लिया। सारी अयोध्या में एक आवाज थी कि सीता मैया रावण के पास रहकर आई हैं, ये अयोध्या की महारानी बनने के लायक नहीं है। लोगों ने कहा